आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। अब माउंट आबू राजस्थान के अंदर दिलवाड़े के मंदिर प्रसिद्ध है। वे जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, राजपूत कला हेतु या मुस्लिम कला हेतु। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जैन मंदिर की कला हेतु प्रसिद्ध है। दिलवाड़े के अंदर जो माउंट आबू में यहाँ पर पांच जैन मंदिरों का समूह है। कितने हैं? 5 जैन मंदिरों का समूह है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर एक मंदिर है, उसे बोलते हैं आदिनाथ का मंदिर। क्या बोलते हैं? आदिनाथ का मंदिर, जिसे बोलते हैं विमलवश्य मंदिर। यानी कि इन 5 मंदिर जैन, यानी कि दिलवाड़ा के अंदर जो 5 जैन मंदिरों का समूह है, उसके अंदर एक मंदिर है आदिनाथ का मंदिर या विमलवश्य मंदिर, और ये भगवान ऋषभदेव या भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुआ करते थे। और प्रश्न पूछा जाता है कि आदिनाथ का मंदिर या विमलवश्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये 1031 ईस्वी के अंदर चालुक्य शासक, गुजरात के अंदर चालुक्य शासक भीम के मंत्री हुआ थे, यानी कि चालुक्य राजा भीम सेकंड के मंत्री विमल शाह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। और इस आदिनाथ का मंदिर या विमलवश्य मंदिर का जो शिल्पीकार कौन था? तो इसका शिल्पीकार था कीर्तिधर, इसका शिल्पीकार था। तो पहला आदिनाथ का मंदिर, जिसे विमलवश्य मंदिर कहा जाता है, जो भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुआ करते थे। और इसका निर्माण 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड के मंत्री विमल शाह के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे विमलवश्य मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर का शिल्पीकार कौन था? तो आपका आंसर होगा कीर्तिधर, इसका शिल्पीकार था। इसके अलावा दिलवाड़ा के 5 जैन मंदिर समूह में से दूसरा मंदिर है जिसका नाम है नेमिनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर है? नेमिनाथ का मंदिर। उसे बोलते हैं लूण वश्य मंदिर, इसे बोलते हैं देवरानी जेठानी का मंदिर। और ये भगवान नेमिनाथ यानी कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर वाद्य नेमिनाथ को समर्पित है। और इस नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल यानी कि वीर धवल के 2 मंत्री हुआ थे। एक का नाम था तेजपाल और एक का नाम था वास्तुपाल। इनके द्वारा 1230-31 ईस्वी में नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का जो शिल्पीकार था वह शोभन देव था। कौन था? शोभन देव इसका शिल्पीकार था। तो एक बार वापस बताता हूं कि नेमिनाथ का मंदिर, जिसे लूणवश्य मंदिर या देवरानी जेठानी का मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर को समर्पित है। और इस नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री तेजपाल व वास्तुपाल के द्वारा करवाया गया था। और इस नेमिनाथ के मंदिर का शिल्पीकार कौन था? तो शोभन देव इसका शिल्पीकार था। और इसका निर्माण 1230-31 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और इसके अलावा एक तीसरा मंदिर है 5 मंदिर के समूह में से तीसरा है कि पितलेर आदिश्वर मंदिर। ये तो तीसरा मंदिर। और चौथा मंदिर है खरतर वश्य मंदिर। और 5वां मंदिर है महावीर स्वामी का मंदिर। ज्यादातर जो पहला व दूसरा मंदिर बताया उन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो दिलवाड़ा के अंदर 5 मंदिरों का समूह, उसमें से कौन सा मंदिर है या नहीं है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन 5 मंदिरों के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की
कुल संख्या है, तो दिलवाड़ा जो आबू के निकट है, यहाँ पर कितने जैन मंदिर है? तो 5 जैन मंदिरों का समूह है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूणवशी या नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? अब प्रश्न पूछा है कि जो दिलवाड़ा के 5 जैन मंदिरों का समूह है, उनमें से जो लूणवशी या नेमिनाथ मंदिर है उसका शिल्पकार कौन थे? तो उसका शिल्पकार कौन था? सोबन देव था। तो मैंने आपको बताया था कि नेमिनाथ का मंदिर या लूणवशी मंदिर, जिसका निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री तेजपाल व वास्तुपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और इसका शिल्पी कौन था? सोबन देव था। और ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है, और इसका निर्माण 1230-31 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ये मैंने आपको बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो देपाक है ये रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पकार है, और ये जेता है, जेता, कुंपा, नापा, पोमा, ये चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ है उसके वास्तुकार है। एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और जो मंदिर है उनके शिल्पकार कौन हुए थे? एक हमने पढ़ा था भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। उसका वास्तुकार कौन है? आप यानी कि उसका शिल्पकार कौन है? तो आपका आंसर होगा केकैया। कौन है? केकैया उसका शिल्पकार है। अगर पूछे कि जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में। उसका शिल्पकार कौन था? उसका शिल्पकार था करमचंद। कौन था? करमचंद। और प्रश्न पूछे कि जो रणकपुर है, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पकार कौन थे? तो आपका आंसर होगा देपाक। और इसके अलावा अभी बताया कि आदिनाथ या विमलवश्य मंदिर जिसका शिल्पकार कीर्तिधर था, और नेमिनाथ या लूणवश्य मंदिर जिसका शिल्पकार सोबन देव था। और इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ा था, कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ा था, उसका शिल्पकार कौन था? मंडल था। इसके अलावा एक हवा महल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हवा महल, जो जयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। और उसका वास्तुकार पूछे तो आपका आंसर होगा, या शिल्पकार पूछे तो आपका आंसर होगा लालचंद्र। कौन होगा? लालचंद्र। इसके अलावा विजय स्तंभ का वास्तुकार या जो शिल्पकार है जेता, कुंपा, नापा व पोमा। तो ये राजस्थान के अंदर कुछ शिल्पकार। और एक नवलखा बावड़ी पूछी जाती है। नवलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। और उसका शिल्पकार कौन था? उसका शिल्पकार था लीलाधर। कौन था? लीलाधर। और आपको इन जो शिल्पकार है इनमें से आने वाले एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? अब 5 मंदिर में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? 5 मंदिर के आपको नाम याद होने चाहिए। पहला विमलवश्य मंदिर है, बिल्कुल है। हमने देखा था कि आदिनाथ या विमलवश्य मंदिर जो दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर था, जिसका निर्माण 1031 ईस्वी में चालुक्य राजा भीम के मंत्री विमल शाह के द्वारा करवाया गया। और एक इसके अंदर विमलवश्य मंदिर के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि भारतवर्ष में ताजमहल के बाद में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ मंदिर है तो वह विमल शाह का मंदिर है। ये कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कथन कहा था। इसके अलावा लूणवश्य मंदिर जो नेमिनाथ को समर्पित है, ये भी है। इसके अलावा पीतलेश्वर आदिश्वर मंदिर, ये भी है। ये पशुपति नाथ मंदिर इसके अंदर शामिल नहीं है दिलवाड़ा के 5 मंदिर समूह में से। इसके अलावा एक खरतर वश्य मंदिर, और इसके अलावा एक महावीर स्वामी का मंदिर, जो कि दिलवाड़ा के 5 जैन मंदिर समूह में से हैं। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? अब माउंट आबू में जैन मंदिर कौन सा स्थित है? कामाख्या, कामाख्या माता का मंदिर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये असम में, कहां पर है? असम में। और यहां पर माता के योनि की पूजा होती है, माता के योनि की पूजा होती है। और ये कामाख्या माता का मंदिर कहां पर है? असम में। और ये दिलवाड़ा का मंदिर है, कहां पर है? जैन मंदिर माउंट आबू। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर है? पाली में। कहां पर है? पाली में। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। अब दिलवाड़ा का मंदिर कहां है? आबू पर्वत पर। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अब इन जो आदिनाथ का मंदिर है, जिसे विमल शाही मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। कौन से वंश के द्वारा करवाया था?
चालुक्य राजा भीम सेकंड के मंत्री विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया था? 1031 ईस्वी में करवाया गया था। और इसका शिल्पीकार कौन था? तो आपका आंसर होगा कीर्तिधर इसका शिल्पीकार था। और हमने संपत्ति का नाम पढ़ा था। कोमलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक निर्माण है अशोक का पुत्र संपत्ति के द्वारा करवाया गया था। हमने कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में जब पढ़ा था उसके बारे में संपत्ति का नाम पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अब विमल शाह द्वारा जो जैन मंदिर है जो दिलवाड़ा में स्थित है, कहां पर है? दिलवाड़ा में स्थित है। और ओशिया में 3 मंदिर है, एक ओशिया का हरिहर मंदिर, एक ओशिया का सूर्य मंदिर और एक ओशिया का सच्चाई माता का मंदिर, जो कि गुर्जर प्रत्यारकालीन शैली में बने हुए मंदिर हैं। और रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर है? पाली में। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा में तीर्थंकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया था। अब दिलवाड़ा में जो नेमिनाथ का मंदिर है जिसे लूणवशी मंदिर या देवरानी जेठानी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इस जिसका निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल के द्वारा करवाया था। तो वास्तुपाल व तेजपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया? 1230-31 ईस्वी में करवाया। इसका शिल्पी कौन था? तो शोभन देव इसका शिल्पी था। और ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये नेमिनाथ को समर्पित है। और ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 22वें तीर्थंकर। अगर पूछे किसका शिल्पी तो शोभन देव। अगला क्वेश्चन, और विमल शाह ने किसका निर्माण करवाया था? आदिनाथ या ऋषभ देव का मंदिर जो विमल वश्य मंदिर कहा जाता है, जो दिलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूणवशी मंदिर तीर्थंकर को समर्पित है। तो दिलवाड़ा में जो लूणवशी मंदिर है जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जिसे विमल वश्य मंदिर है, और महावीर स्वामी का जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वहां थे, और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए थे। अगला क्वेश्चन, मशहूर विमलवशी व लूणवशी मंदिर कहाँ है? तो ये आबू पर्वत पर है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, केला देवी का मंदिर स्थित है। तो केला देवी का मंदिर कहां पर है? स्वामीनाथपुर, करौली, अलवर व भरतपुर। तो केला देवी का मंदिर करौली जिले में। कहां पर है? करौली जिले में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये केला देवी का मंदिर कौन से पर्वत पर बना? तो आपका आंसर होगा त्रिकुट पर्वत पर बना। कौन सी नदी के किनारे इसका निर्माण किया गया? तो ये काली सील नदी हो, न कि काली सिंध नदी। काली सील नदी के किनारे इसका निर्माण किया गया। ये श्वेत संगमरमर पत्थरों से बना हुआ आकर्षण मंदिर है। और केला देवी का मंदिर में लंगूरिया नृत्य व लंगूरिया गीत गाया जाता है। और ये काली सील नदी और त्रिकुट पर्वत पर बना केला देवी का मंदिर जो कि करौली में। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि केला देवी का मंदिर कौन सी तिथि को पड़ता है। अगला क्वेश्चन, करौली का केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध, पार्वती, काली सील व बामनी। तो ये काली सील नदी है, न कि काली सिंध नदी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मलिनाथ जी का मंदिर है वह तिलवाड़ा के अंदर है, और ये तिलवाड़ा लूणी नदी के तट पर है। तो प्रश्न पूछा जाए कि मलिनाथ जी का जो मंदिर है या मलिनाथ जी का जो मेला भरता है वह कौन सी नदी के किनारे भरता है? तो आपका आंसर होगा लूणी नदी के किनारे। और प्रश्न पूछा जाता है कि मलिनाथ जी का मेला जो राजस्थान में पशु का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, सबसे प्राचीन मेला माना जाता है, ये कब भरता है? तो ये चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला भरता है। और मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, लेकिन वर्तमान में ये तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में नहीं है, वर्तमान में ये बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। ये भी बात याद रखना। अगला क्वेश्चन,
तिलवाड़ा का मलिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो तिलवाड़ा का मलिनाथ जी का मंदिर ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। और मलिनाथ जी का मेला जो पड़ता है वह चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी के मध्य पड़ता है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है और मलिनाथ जी के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? तो बेणेश्वर धाम कहां पर है? ये डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के नवा टापरा नामक स्थान, नवा टापुरा के अंदर स्थित है। यानी कि बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के नवा टापुरा नामक स्थान पर है। और बेणेश्वर धाम भगवान शिव का मेला भरता है। और बेणेश्वर धाम में शिव की टूटे हुए या खंडित रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यह भारतवर्ष में एकमात्र स्थान है जहां शिव की टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये सोम माई व जाखम नदी पर यह मेला भरता है। और ये मेला माघ शुक्ल एकादशी से लेकर माघ शुक्ल पूर्णिमा तक ये प्रसिद्ध मेला भरता है और जिसे आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। तो बेणेश्वर धाम के बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखना कि बेणेश्वर धाम के अंदर कौन से भगवान का मेला भरता है? तो भगवान शिव का मेला भरता है। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये मेला कब भरता है? तो आपका आंसर होगा माघ शुक्ल एकादशी से लेकर माघ पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। और ये कौन से स्थान पर भरता है? तो वह नवाटापुरा नामक स्थान के अंदर भरता है जो डूंगरपुर जिले के अंदर है और जिसे आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा सोम माई व जाखम त्रिवेणी संगम पर यह मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां स्थित है? तो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? तो बेणेश्वर धाम का संबंध भगवान शिव से है और यहां पर भगवान शिव की खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो राजस्थान का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? तो राजस्थान का खजुराहो किराडू का सोमेश्वर मंदिर जो बाड़मेर में है, इसे राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। और इस किराडू का प्राचीन नाम किरातपुर के नाम से जाना जाता है, यानी कि किरातकूप के नाम, किरातकूप इसका प्राचीन नाम था किराडू का। और यहां पर मूर्तियों का खजाना, यानी कि यहां पर शिल्प व मूर्तियों को देखने के मिलने के कारण इसे मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। और किराडू की स्थापत्य कला जो गुर्जर प्रत्यार कालीन मानी जाती है और ये गुर्जर प्रत्यार काल का सबसे अंतिम मंदिर माना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है। इसके अलावा इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। लेकिन महानालेश्वर मंदिर जो मेनाल भीलवाड़ा के अंदर है, ये कौन सी शैली में बना हुआ है? तो मैंने बताया था ये भूमि शैली में बना, जो कि नागर शैली की एक उप शैली मानी जाती है। भूमि शैली में बना हुआ मंदिर है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। और एकलिंग जी के दीवान मानते थे मेवाड़ के राजा। और एकलिंग जी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा, यानी कि जिसका नाम था काल भोज, उसके द्वारा करवाया था। और सांस बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल व जिला सम्मिलित नहीं है? पहला, फूल सागर कहाँ है? बूंदी में, सही है। पांडुपोल मंदिर कहाँ है? अलवर में, बिल्कुल सही है। किराडू मंदिर झालावाड़ में, गलत है। तो किराडू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। कौन सी शैली में बना? गुर्जर प्रत्यार कालीन के अंदर ये मंदिर माना जाता है। और चंद्रमहल कहाँ है? जयपुर में। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, किराडू के मंदिर किस जिले में है? तो किराडू के मंदिर बाड़मेर जिले में। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, किराडू का सोमेश्वर मंदिर है सोलंकी शैली का, भूमि शैली का या गुर्जर प्रत्यार? तो ये गुर्जर प्रत्यार कालीन शैली का मंदिर है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये किराडू बाड़मेर के अंदर सोमेश्वर मंदिर है। और ओशिया के अंदर
ओशिया के हरिहर मंदिर, ओशिया का सूर्य मंदिर और ओशिया का सच्चाई माता का मंदिर जो कि गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिर है। अबानेरी का हर्षद माता का मंदिर जो कि गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिर है। और ये कौन से भगवान को समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और एक चंद्रावती, ये झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है, तो अंबिका माता का मंदिर कहाँ अवस्थित है? चारचौमा कोटा में, बारडोली चित्तौड़गढ़ में, नागदा उदयपुर में, जगत उदयपुर में। तो अंबिका माता का मंदिर ये जगत उदयपुर में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे बेहतरीन ये बेहतरीन मूर्ति कला के कारण इसे मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। और जगत अंबिका का माता का मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया था और ये गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है। तो वह जगत अंबिका माता का मंदिर, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और गलता जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोग बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, भांडासा का जैन मंदिर बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भांडासा का जैन मंदिर जो बीकानेर के अंदर है उसकी नींव में घी का इस्तेमाल हुआ, न कि पानी का हुआ है। और ये मंदिर जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर हुए थे, उसका नाम था सुमित नाथ जी, यानी कि जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमित नाथ जी को यह समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के राजा लूणकरण के समय इसका निर्माण एक भांडासा व्यापारी के द्वारा 1514 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और एक इसका दूसरा नाम मिलता है कि भांडासा का जैन मंदिर, जिसका दूसरा नाम मिलता है त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर। एक ये भी नाम याद रखना कि भांडासा के जैन मंदिर जिसका दूसरा नाम त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर मिलता है। और इसका निर्माण भांडासा के द्वारा करवाया था। और ये जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमित नाथ जी को समर्पित है। और इसका निर्माण उस समय बीकानेर के रियासत के राजा लूणकरण के समय 1514 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। और इसके नींव घी की रखी गई, न कि पानी की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस मंदिर का निर्माण भांडासा ओसवाल द्वारा 1468 से शुरू करवाया गया था और ये वर्ष 1514 में पूरा हुआ था? तो वह कौन सा मंदिर था? तो वह मंदिर था भांडासा का जैन मंदिर। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में। अगला क्वेश्चन, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनाया था? तो ये उदयपुर के राजा बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर जिले में है और यह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को काले पत्थरों से निर्मित चौमुखी मूर्तियां स्थापित की गई है और यह मंदिर कैलाशपुर में स्थित है। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर भगवान शिव की काले पत्थरों से निर्मित चौमुखा मूर्ति स्थापित की गई है और ये कौन से गांव में? तो ये कैलाशपुरी गांव में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया? बप्पा रावल के द्वारा करवाया। और कब करवाया? तो ये 734 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप दिया गया था, तो प्रश्न पूछा कि इसका मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो मेवाड़ के महारावल रायमल के द्वारा इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया गया था। और मेवाड़ के राजा के जो कुल देवता थे वह
एकलिंग जी थे और ये अपने आप को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। और इस मंदिर में पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश जी का प्रमुख मंदिर यहीं पर स्थित है। किसको? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश जी का मंदिर भी इसी के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में स्थित एकलिंग जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो मेवाड़ में स्थित एकलिंग जी का मंदिर जो लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है, यानी कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश जी का प्रमुख मंदिर एकलिंग जी मंदिर के अंदर यहीं पर स्थित है। और एकलिंग जी का मंदिर जो उदयपुर में, जिसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा 734 ईस्वी में करवाया था। और उदयपुर के राजा के जो कुल देवता हैं वे एकलिंग जी हैं और एकलिंग जी के ये अपने आप को दीवान मानते हैं और वास्तविक राजा एकलिंग जी को ही मानते हैं मेवाड़ का। अगला क्वेश्चन, सही सुमलित नहीं है। बरौली मंदिर रावत बाटा सही है। एकलिंग जी मंदिर जयपुर ये गलत है। एकलिंग जी मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में। और आबानेरी मंदिर दो समय सही है। ऋषभदेव मंदिर उदयपुर में बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। और उदयपुर में कहाँ? कैलाशपुरी में। और इसका जिसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा कब? 734 ईस्वी में। और यहाँ पर एकलिंग जी मंदिर में कौन से संप्रदाय का प्रमुख मंदिर बना हुआ है? तो पाशुपत संप्रदाय का मंदिर बना हुआ है और जिसके संस्थापक थे लकुलिश जी, लकुलिश। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओशिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो जोधपुर के निकट ओशिया के पास में जो मंदिर बने हुए वे गुर्जर प्रत्यार काल के मंदिर है। कौन से? गुर्जर प्रत्यार काल के मंदिर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ओशिया में हरिहर मंदिर, ओशिया में सूर्य मंदिर और ओसवाल जाति की जो कुल देवी सच्चाई माता का मंदिर है, ये गुर्जर प्रत्यार काल के अंदर बना हुआ मंदिर है। और गुर्जर प्रत्यार जो कि 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य ये मंदिर बने थे, या फिर कह सकते हैं 7वीं से लेकर 11वीं तक। अगला क्वेश्चन, ओशिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ओशिया के जैन मंदिर ये जोधपुर जिले में स्थित है और ये जोधपुर ग्रामीण में आते हैं, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन, सच्चाई माता का मंदिर, सूर्य मंदिर व हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ओशिया में स्थित है और ये गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिर है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अबानेरी के अंदर हर्षद माता का मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और अहुआ में कामेश्वर महादेव का मंदिर जो गुर्जर प्रत्यार काल का था। और एक पाली के अंदर कौन सी माता का मंदिर था? सुगाली माता का मंदिर जो कि गुर्जर प्रत्यार कालीन का मंदिर था। अगला क्वेश्चन, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। सॉरी, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। रंगनाथ जी का मंदिर जो पुष्कर अजमेर में है और जिसका निर्माण 1844 ईस्वी में शेठ पूरणमल के द्वारा करवाया गया था। तो रंगनाथ जी का मंदिर जो पुष्कर अजमेर में है, जिसका निर्माण 1844 ईस्वी में सेठ पूरणमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, अपनी गोपूर्वक आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था, कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन पांडुपोल मंदिर स्थित है। तो पांडुपोल का जो हनुमान जी का मंदिर है ये कहां पर है? अलवर में। कहां पर है? अलवर में। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का धन्यवाद।